छठ की गीत हम सभी को अपनी ओर खींचता है। हर घर में जो करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर जगह हर जुबान पर छठी मैया विराजमान हो चुकी हैं। ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं और काफ़ी परेशानी हमें होती है। उसका ज़िक्र मैं एक कहानी के माध्यम से करना चाहूँगी आप सभी के बीच में। आगे वीडियो में छठ की गीत भी मैं सुनाऊँगी आपको, लेकिन फ़िलहाल एक छोटे से नसीहत के साथ एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं और आप छठ घाट पर जाते हैं। अक्सर ये हम जानते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। छोटे बच्चे को अपना मोबाइल नंबर ज़रूर याद करा दें। अगर आपका बच्चा आपका मोबाइल नंबर याद रखता है और कहीं गुम हो जाता है तो वो आसानी से मिल सकता है। वो बच्चे को इस तरह से आप ट्रेन करें कि वो अपना मोबाइल नंबर याद रखें और कैसे आपसे संपर्क करना है वो उसे आप एक ट्रेनिंग कुछ ना कुछ बताएं। एक छोटी सी घटना जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और मैं क्या कहूँ, मैं उस घटना को मैं भूल नहीं पाती। मेरा बेटा लगभग 5 साल का रहा होगा और मैं छठ घाट पर गई थी। मैं खुद छठ की हुई थी। मेरे घर में और भी लोग थे, काफ़ी लोग छठ में एक्चुअली बाहर से भी लोग आ जाते हैं। सारे लोग हम लोग छठ घाट पर गए हुए थे और छठ घाट में आप देखेंगे ना, लगभग सभी लोग का जो ड्रेस सेंस हम कहें या हाथ में डलिया जो लिया हुआ होते हैं, दौरा जो होता है वो, या जो भी हम सिंदूर लगाते हैं, सब एक जैसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो हमारा बेटा किसी दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उसे लगा कि मैं हूँ, या क्या वो महसूस किया और दूसरे के साथ वो आगे निकल गया। मैं सोच रही थी मेरा बेटा जो है मेरे हस्बैंड के पास है और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे पास है। जब मैं अपनी गाड़ी तक पहुंची और जस्ट बैठने वाली थी तो हस्बैंड आ रहे, तो मैं पूछी कि भाई कहाँ है वो। हम लोग चूँकि सब लोग निकलने वाले थे, सुबह का अर्घ हो चुका था। फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था किसी का और ये इग्नोर कर रहे थे, या यूँ कहीं सुनाई नहीं दे रहा था, चूँकि हर जगह लाउड स्पीकर वगैरह बज रहा था, अब सुनाई नहीं दे रहा था। फिर बहुत देर के बाद इन्होंने रिसीव किया, चूँकि अननोन नंबर था। अगला जो बंदा था इतना ज़ोर से डांट लगाया कि भैया आपने फ़ोन उठाया क्यों नहीं, और कितने केयरलेस हो आप लोग, अपने बच्चे को कहाँ छोड़ रखा है। मेरा बेटा सोचिए, आप 5 साल का था, चलिए नंबर उसे याद था, पापा का नंबर याद था, मेरा भी नंबर याद था। तो पापा उसने एक व्यक्ति को बोला कि मेरी गाड़ी आगे लगी हुई है और पापा ने मुझे यहाँ वेट करने के लिए बोला। ये भी नहीं बोला कि मैं गुम हो गया हूँ, मुझे यहाँ वेट करने के लिए बोला है, प्लीज़ आप कॉल कर दो। फिर उस व्यक्ति ने कॉल किया और फिर ऊपर वाले की कृपा, छठी मैया की कृपा कि बच्चा मेरा मिल गया। और इसके चेहरे पे सिकन बिल्कुल नहीं दिख रही थी और ना रो रहा था, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको पता है कि हमारे पापा आगे गए हैं, वो आएंगे, ऐसा कुछ इसका एटीट्यूड दिख रहा था कि नहीं, मैं गुम नहीं हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया, इतना ज़्यादा रोना शुरू किया और मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था। और घर आते आते तो उसको फ़ीवर भी आ गया और 2-3 दिन तक काफ़ी डरा हुआ था और हर थोड़ी देर पर रोता था। तो मैं इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम, कहानी नहीं मैं कह रही, इस घटना के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चे को मोबाइल नंबर ज़रूर याद कराएं और उसे कैसी भी परिस्थिति हो उससे लड़ने की, उससे मतलब उस परिस्थिति को कैसे वो एडजस्ट करेगा, इसके विषय में भी बताने की आवश्यकता है।
तो अगर आप छठ घाट पर जाते हैं उससे पहले एक छोटा सा ये होमवर्क अवश्य करें, तभी छठ घाट पर जाएं। क्योंकि परेशानी जो है ना वो बता कर नहीं आती। धन्यवाद।